गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का वीके क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के 19वें चैप्टर का विद्युत धारा का तापीय प्रभाव में विद्युत सामर्थ्य से संबंधित न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो मान लीजिए विद्युत सामर्थ्य जो है वो पावर होता है। ठीक, जो बल्ब होता है, जैसे कि 100 वाट लिखा होता है। मान लीजिए विद्युत मोटर होता है, उस पर 1 किलोवाट लिखा, 2 किलोवाट लिखा रहता है, तो उसको वाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होता है, तो वाट में हो जाता है। वही विद्युत सामर्थ्य होता है। ठीक, तो मान लीजिए कोई विद्युत मोटर का सामर्थ्य जो है, विद्युत मोटर का विद्युत सामर्थ्य जो है वो है 10 किलोवाट का है, 10 किलोवाट का है। ठीक, वो उसको 5 दिन चलाया जाता है, 5 दिन चलाया जाता है। ठीक, 5 दिन चलाया जाता है और 5 दिन चलाया जाता है। फिर उसको कितना समय चलाया जाता है? फिर 5 दिन चलाया जाता है और उसको टाइम है, उसका टाइम है ये दिन है। 5 दिन चलाया जाता है। फिर टाइम, फिर टाइम इसका है, मान लो 5 घंटा चलाया जाता है, 5 घंटा। ठीक, तो इसका यूनिट कितना होगा? यूनिट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या इक्वल टू वाट होगा गुणे दिन होगा गुणे घंटा होगा बटा 1000 होगा। ठीक, वाट कितना है? ये 10 किलो वाट है, इसको वाट में कन्वर्ट करना होगा। तो वाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा कि हाँ, अब यहाँ बड़ा से छोटा की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर गुणा होगा कि भाग होगा? बड़ा से छोटा। हाँ, नहीं, गुणा होगा। इसे मान लो 5 किलोग्राम है, ये बड़ा है, और इसको उसमें कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। कैसे गुणा होगा ना। अब 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। ठीक, 1000 ग्राम होता है, तो 5 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा? तो 5 गुणे 1000 हो जाएगा, यानी 5000 ग्राम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 10 किलोवाट है, 10 किलोवाट है, इसको वाट में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा? 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? 1000 वाट होता है। ठीक, तो 10 को 1000 में गुणा कर देना होगा, या फिर इसको लिख देना है 10 गुणे 10 पे पावर 3 लिख देना है, और 3 ये हो गया, एक पावर इस पर है, तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ठीक, अब देखो जी, वाट यानी 10 पे पावर हम कितना लिखेंगे? 10 गुणे 10 पे पावर 3 लिख सकते हैं। फिर दिन कितना है? दिन 5 दिन है, 5 लिख देंगे। घंटा कितना है? 5 घंटा है, 5 लिख देंगे, बटा क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब देखो जी, 1000 से हाई कैंसिल होगा कि नहीं होगा? ठीक, 10 पे पावर 3 का मतलब 1000 होता है। ठीक, अब देखो जी, 10 का 5 में गुणा करोगे कितना होगा? 50 होगा। 50 का 5 में गुणा करोगे कितना होगा? 250 होगा, 250 यूनिट होगा। ठीक, अगर इसी में कह दिया जाए 4 रुपया
4 रुपया पर यूनिट है, 4 रुपये पर यूनिट है, तो 250 यूनिट का कितना बिल आएगा? 400 तो 250 गुणे 4 हो जाएगा, 25 चौका 100 होगा, फिर एक जीरो ही 1000 रुपया हो जाएगा, 1000 रुपये का बिल आ जाएगा। सिर्फ किसका? सिर्फ विद्युत मोटर का, जिसका विद्युत सामर्थ्य कितना होगा? 10 किलोवाट होगा, जो कितना चलेगा? 5 घंटा एक दिन में चलेगा। कितना दिन चलेगा? 5 दिन चलेगा। और 5 दिन चले, हर दिन 5 घंटा चले और 10 किलोवाट का रहे, तो उसका बिजली का बिल कितना आएगा? 1000 रुपया आएगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग एक ठो बल्ब को लेकर। ठीक, हाँ जी, अब देखो विद्युत सामर्थ्य निकालने के लिए समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज़ देखो, दैनिक जीवन में जो सभी के घरों में मिलता है, उसका एग्जांपल लेकर देखा जाए। और मान लो कोई बल्ब है वो 100 वाट का है। एक बल्ब का वाट है, 100 वाट का है। अगर हमें इसे किलोवाट में कन्वर्ट करना होगा बल्ब का, तो क्या करना होगा? देखो, पहले छोटा से बड़ा की तरफ जा रही है या फिर बड़ा से छोटा की तरफ जा रही है, ये बताओ। आप पहला समझाइए। एक तो बल्ब है, हाँ, वो बल्ब 100 वाट का है। हाँ, सभी लोग जानते हैं कि 100 वाट का बल्ब होता है। ठीक है, सभी जानते हैं कि बल्ब 100 वाट का होता है। ठीक है, अब उसको 100 वाट को हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा? भाग करना होगा। किससे भाग करना होगा? 1000 से भाग करना। ठीक, तो 100 बटा 1000। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक में 10 से भाग देंगे तो क्या होगा? 0.1 किलोवाट हो जाएगा। ठीक प्रीति, 100 वाट का बल्ब जो है उसे किलोवाट में कन्वर्ट करोगी तो वो 0.1 वाट का होगा। ठीक, अच्छा, अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। मान लो 0.1 किलोवाट का बल्ब है, नहीं 100 वाट का बल्ब है। चलो, हाँ जी, बल्ब का वाट यानी पी 9 वाट करोगी, 9 वाट का है। चलो, एलईडी बल्ब का लिया जाता है तो हर ही घर का लिया जाता है। हाँ, एलईडी बल्ब। अब देखो जी, इसका पावर, यहाँ पावर जो है, किसे पावर का मतलब क्या बोले तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। 746 वाट होता है। ठीक, और यहाँ पर एलईडी का पावर बोले तो वाट। ठीक, तो विद्युत सामर्थ्य भी इसको कहते हैं। तो इसका वाट 9 वाट का बताइए, 9 वाट का। अच्छा, एक दिन में कितना जलाती हो? 24 घंटा जलता है। 24 घंटा। अच्छा, कितना दिन जलाओगी? 31 दिन जलाओगी कि 30 दिन जलाओगी? 30 दिन भी चला सकते, 31 दिन। जब 30 महीना का निकाला जाता है, एक महीने का, तो 31 दिन कितना होगा? 30 दिन। 31 दिन। चलो 31 दिन ले लिया, 31 दिन। और टाइम 24 घंटा, 24 घंटा जलाती हूँ। ठीक, एक दिन में 24 घंटा जलता है, एक महीने में 31 दिन जलता है,
और उसका पावर क्षमता जो है यानी विद्युत सामर्थ्य जो है 9 वाट का है। तो एक महीने में कितना खपत होगा यूनिट, तो देख लो। तो यूनिटों की संख्या इक्वल टू वाट गुणे दिन गुणे समय बटा 1000। वाट कितना है, 9 वाट का है। दिन कितना है, 31 दिन है। समय कितना है, 24 घंटा है। बटा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। सब मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 9 गुने 9, हाँ जी, 9 त्रिका 27। हाँ जी, 9 गुने 9, 9 त्रिका 27 हो गया। फिर इसका 24 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 4 9 36, 36 6 हासिल है 3, 4 7 28, 28 29 31 के 1 हासिल है 3, 4 9 8, 8 9 10 11, 2 9 18 का 8 हासिल है 1, 4 15 5 हासिल है 1, 2 4 1 5। फिर कितना हो गया, 6 8 1 9, 5 1 6, 5 1 6, यानी 6 6 9 6 बटा 1000। अब 1000 से जब भाग दोगी तो कितना हो जाएगा, 6.696 यूनिट, यानी 6.696 यूनिट तो हर जला है। अब सेम क्वेश्चन देना जरा कर दीजिए। यूनिट मतलब जैसे कि एक यूनिट में 1000 वाट होता है, ठीक। एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट, तो एक यूनिट में 1000 वाट, तो तुम्हारा 6.696 यूनिट जला है। 6.7 का मान लो, तो तुम्हारा बिजली बिल और थोड़ा सा घपला हो जाएगा, तो तू और दे दोगी, तो एक कम कर दो ना, कि अगर 6 मान लो। मान लो 7 रुपया पर यूनिट दिया इसका, 7 रुपया पर यूनिट, ठीक। 7 रुपया एक यूनिट का 7 रुपया खर्च हो रहा है, तो 6 तो बल्ब का 31 दिन का 24 घंटा जला रही हो तो कितना रुपया खर्च होगा। सिर्फ बल्ब का बात हो रहा है, एक बल्ब का। तो 6.696 में 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 का 42 के 2 हासिल है 4, 7 9 63 63 64 65 67 67 के 7 हासिल है 6, 7 6 का 42 42 13 4 45 66 48 48 के 8 हासिल है 6 4, फिर 7 6 का 42 42 44 46 के अंक के बाद 3 अंक के बाद 3 अंक, यानी 46 रुपया 87 पैसा आ गया, ये खाली बल्ब का। हाँ, सोच लो, एक दिन का, एक पूरा 24 घंटा जलेगा, 31 दिन रहेगा, ठीक। एक महीने का बिजली बिल तो हर आ गया सिर्फ बल्ब का 46 रुपया 872 पैसा। अब इन पंखा बकिया है, के ठो लाइट जलाती हो, 4 बल्ब 9 वाट के, तो 4 ठो बल्ब मान लो, तो 4 दूना 8, 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 8 32 32 2 34 4 हासिल है 3, 4 6 का 24 26 27 27 के 7 हासिल है 2, 4 4 चौका 16 16 2 18, 3 अंक के बाद दशमलव, 187 रुपया 488 पैसा सिर्फ बल्ब का आ गया। तू मान सकती हो, लेकिन वो सब गवर्नमेंट नहीं मानेंगे। तू मान सकती हो तो अगर सब्जी का 1-2 रुपये सस्ता करवाएंगे कर दोगी, लेकिन वो नहीं कम करेगा। अच्छा, ये खाली बल्ब का हो गया, और क्या चलता है, पंखा कितने वाट का है, 40 वाट का होगा। हाँ, ये वाला 40 वाट का मान लो पंखा होगा, तो पंखा ले लिया जाए। पंखा 40 वाट है, कितना दिन चलता है, गर्मी में 31 दिन चलता होगा, ठीक। अच्छा, वो के घंटा चलता है, हम तो जानते जब तक लाइट रहता होगा तब तक चलता होगा। तो मान लो 4 घंटा लाइट गोल हो जाता है, 20 घंटा चलता है, 20 घंटा मान लो, चलो। अच्छा, ठीक। अब देखो इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, फिर 31 दिन हो गया, फिर 20 घंटा, या 20 कर दिया जाएगा, ठीक।
जीरो से जीरो ही कैंसिल हो गया, ठीक, जीरो जीरो कैंसिल हो गया। अब कितना हो गया, फिर एक जीरो से है एक जीरो कैंसिल हो गया, फिर 4 करने 4, 4 करने 4, 4 दिया 12, 4 दी 12 इतना गया। फिर 2 का गुड़ा, 2 चौका 8, 2 का गुड़ा, 2 चौका 8, 2 न 4, 2 कने 2, 248 हो गया। फिर बटा 10 हो गया, यानी 24.8 यूनिट हो गया। 24.8 यूनिट, और 24.8 यूनिट का 7 रुपये लिए थे, ठीक है ना जी। एरिया देख लो, बाद में करना उस 24.8 यूनिट हुआ, और 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 7/56 की 6, 80 5, 7 चौका 28, 28 29 30, 1 32 33 33 के 3, 80 3, 7 14 14 15 16 17, यानी 173 रुपया 60 पैसा, 173 रुपया 60 पैसा। हाँ जी, पंखा को हो गया, और का और कुछ है, बस 4 ठो बल्ब, 1 ठो पंखा, इतना ही। और एक टीवी है। एक टीवी, टीवी कितने वाट का होगा? हाँ जी, यानी 4 बल्ब और 1 पंखा तो कितना हो गया? तो पैसा 8 हो गया, 8 हो गया, 6 4 10 के शून्य, हासिल है 1, 7 3 10 10 11 1 हासिल है 8 16 4 हासिल है 1 3, 361 रुपया हुआ। तो 31 दिन जलाओगी बल्ब को, 24 घंटा एक और पंखा को 20 घंटा चलाओगी, 31 दिन चलाओगी, तो तुम्हार बिजली का बिल 361 रुपया आएगा, जब 7 रुपया पर यूनिट होगा तब। हाँ, उसमें बिजली के बिल में लिखा रहेगा कि इतना रुपया पर यूनिट है। यही लिए बिजली बिल मांगे थे ना, तो तू लोग सोच रही हो पता नहीं कुछ सोच में भूल जा रहा हूँ, पर हमारे घर बिजली का बिल जब करने होता है ना, तो 2 ठो निकालता है, हम लोग को देता है, 2 ही खोल देता है। काहे? कहता है हम जब आते हैं तुम्हारी मम्मी ले रहती है, तुम्हारे पापा नहीं रहते। रोज भूल जा रहे हैं तो ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अपने घरों का बिजली बिल निकालने के लिए समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम और भी एग्जाम्पल लेकर समझा देंगे। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में गुड लिखकर सेंड कीजिएगा। और भी अधिक वीडियो या फिर जल्द से जल्द वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आप लोगों को जल्द से जल्द और सबसे पहले वीडियो देखने को मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।